अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एसके क्रिएशंस। होपफुली सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला हर किसी को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज की रेसिपी जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो है सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी डोनट्स की। आई नो थोड़े से अनहेल्दी हैं, लेकिन वंस इन अ ब्लू मून खाने में हर्ज नहीं है। बेकरी जैसा क्लेम तो नहीं करती, लेकिन डेफिनेटली उनसे बेटर थे। बहुत सॉफ्ट बने थे। आइए देखते हैं हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी इसको बनाने में। मैदा छना हुआ हम लोगों को चाहिए 2 कप और 1 टीस्पून। हमें खुश्क दूध चाहिए 3 टेबलस्पून। बारीक पिसी हुई चीनी चाहिए 3 टेबलस्पून। यीस्ट यानी खमीर हमें चाहिए 2 टीस्पून। 1 अंडा चाहिए रूम टेम्परेचर पे। ज़रा सा गर्म पानी हम लोगों को चाहिए होगा 7 टेबलस्पून। नीम गर्म हमें दूध चाहिए होगा 2 टेबलस्पून। हमें पिघला हुआ मक्खन चाहिए 3 टेबलस्पून। अब हमने यीस्ट में बारीक पिसी हुई चीनी डालनी है आधा टेबलस्पून, और इसके अंदर हम लोगों ने 7 टेबलस्पून नीम गर्म पानी डाल देना है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और प्लेट ढक के हम लोग इसको थोड़ी देर सेट होने के लिए रख देंगे। इतनी देर में हम लोगों ने मैदा लेना है। मैदे के अंदर डलेगी जो बाकी 2.5 चम्मच चीनी बच गई थी वो, और खुश्क दूध जो था 3 टेबलस्पून। अब इसके अंदर क्या है पिघला कर दें और ये बने हुए डोनट्स उस पर प्लेस कर दें ताकि ये ट्रे से चिपके ना। इस मेथड से बेशक आपके कम डोनट्स बनेंगे, हार्डली 6 to 8 डोनट्स बनते हैं, लेकिन ये बहुत सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनते हैं। डोनट्स को शेप देने का सेकंड तरीका क्या है देख लेते हैं। डो को आपने एक बड़ी सी रोटी की तरह बेल लेना है। एक स्टील के ग्लास से आपने इस तरह से बड़े सर्कल इसमें से कट कर लेना है। फिर एक छोटा ढक्कन रख के सेम उसी तरह आपने इसकी डोनट शेप दे देनी है। इस तरह आपके डोनट्स 12 से 14 बन जाते हैं, लेकिन मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से इससे इतने ज़्यादा नहीं फूले थे जितने फ़र्स्ट मेथड से फूले थे। तो आई वुड प्रेफर कि आप लोग फ़र्स्ट मेथड यूज़ करें। इसको हम लोगों ने 15 से 20 मिनट तक रख देना है ताकि ये थोड़े से और फूल जाएँ। इतनी देर में हम लोग तैयार करेंगे चॉकलेट ग्लेज़। हम लोगों को क्या क्या चाहिए देख लेते हैं। हमें आइसिंग शुगर चाहिए 6 टेबलस्पून। हम लोगों को कोको पाउडर चाहिए 2 टेबलस्पून। हम लोगों को क्रीम चाहिए 2 टेबलस्पून। हमें दूध चाहिए 1 टेबलस्पून और हमें पानी भी चाहिए 1 टेबलस्पून। सबसे पहले आप लोगों ने लेना है एक सॉस पैन के अंदर आप लोगों ने ये सारी चीज़ें डाल लेनी है, जिसके अंदर आइसिंग शुगर, क्रीम, कोको पाउडर, दूध
और 1 चम्मच पानी है। इसको अब आपने थोड़ा सा मिक्स करके हल्की आंच पे पकने के लिए रख देना है। ये टोटल 5 मिनट लेगा अच्छे से मिक्स होने में और मेल्ट होने में। उस दौरान आपने इसको कंटिन्यूसली स्टर करना है ताकि इसके लम्प्स अच्छे से ब्रेक हो जाएं और ये बहुत स्मूथ एंड सॉफ्ट हो जाए। 5 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। इसके अंदर मैं ½ टीस्पून बटर डाल रही हूँ जस्ट बिकॉज कि इसके अंदर अच्छी सी एक ग्लॉसी फिनिश आ जाए। और ये रेडी हो गया है। अब 15 मिनट्स के बाद हम लोग डोनट को फ्राई करेंगे। फ्राई करने की टिप ये है कि आप लोगों ने बहुत आहिस्ता आंच पे डोनट्स को फ्राई करना है। राइट टेम्परेचर आप इस तरह जज करेंगे कि जब आप डोनट डालेंगे तो ये फ़ौरन ऊपर नहीं आएगा। आप सेकंड डोनट को देखिए, इसको 3 सेकंड्स लगे हैं ऊपर आने में, मीन्स ये राइट टेम्परेचर पर है। आप लोगों ने कढ़ाई में ज़्यादा डोनट्स नहीं फ्राई करने ताकि उनको स्पेस मिले फूलने की। ये विदिन सेकंड्स फूल जाएंगे और आपने इनको कंटिन्यूसली फ्लिप करते रहना है ताकि ये एक ही साइड से ओवर फ्राई ना हो। टोटल कुकिंग टाइम डोनट्स का 10 to 11 मिनट्स है। आपने ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना इस डर से कि ये कच्चे रह जाएंगे। ये बिल्कुल कच्चे नहीं रहे थे। ये मैंने टोटल 10 मिनट्स के लिए फ्राई किए थे और जैसे इनके ऊपर इस तरह से सुनहरी गोल्डन रंग आ गया, मैंने इनको बटर पेपर पे उतार लिया था ताकि सारा ऑयल बटर पेपर सोक कर ले। आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से फूल गए हैं। इनका रंग भी बहुत परफेक्ट आया है। इनका एक्सेसिव ऑयल हम लोग इस तरह ड्रेन करके इनको बटर पेपर पे उतार लेंगे और ये सब निकालने के बाद मैं सेकंड बैच इसके अंदर डाल के फ्राई करूँगी। इनको 5 मिनट्स के बाद जब ये हल्के गर्म हो जाएं कि आप हाथ लगा सकें, आपने इनको ग्लेज़ कर देना है। इनको ज़्यादा देर नहीं छोड़ना वरना ये अकड़ जाएंगे। ग्लेज़ भी आपकी हल्की गर्म होनी चाहिए ताकि वो गाढ़ी ना हो जाए। ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी की है क्योंकि ये चिपक रही है, ये इससे गिर नहीं रही। ग्लेज़ करने के बाद अब इनके ऊपर मैं स्प्रिंकल्स ऐड कर दूंगी। अगर आप लोगों को स्प्रिंकल्स और चॉकलेट ग्लेज़ नहीं पसंद, आप बेशक स्किप कर दें। आप इसको शीरे में डुबो सकते हैं। आप इसके ऊपर आइसिंग शुगर डाल सकते हैं, स्प्रिंकल कर सकते हैं। ये एज़ इट इज़ भी बहुत सॉफ्ट थे तो आप चाय के साथ एज़ इट इज़ सर्व कर सकते हैं। जिस तरह आपका दिल हो, आप इसके ऊपर वाइट चॉकलेट चिप्स डाल सकते हैं। सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी डोनट्स आर रेडी टू ईट। इसको प्लीज़ बनाइएगा और बताइएगा कैसे बने। मैं आपको अब कट करके दिखाऊंगी कि कितने सॉफ्ट बने थे और ये बिल्कुल भी अंदर से कच्चे नहीं थे। ये आप देखें, perfect softness थी। I hope you liked the video. Thank you so much for watching it.